ज्यादा निंदा की बजाय हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों की जिंदगी बेहतरी के लिए कैसे बदलना चाहते हैं, और उसकी धुरी जो है वो शरबत का भला मांगता हुआ पंजाब मॉडल है। ये सबका है, इसमें सबके साथ कंसल्टेशन हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ये राहुल गांधी जी की विजन दर्शाता है। इसीलिए जब किंतु परंतु होती थी, मैं आपको कहता था कि आप देखते जाइए, ये सब कुछ एक है। किसी को पत्ता अलग लगता है, किसी को टहनी अलग लगती है, किसी को जड़ अलग लगती है, लेकिन वो है एक पेड़ का हिस्सा। तो ये जो अब उभर के आया है वो पेड़ का सबसे बेहतरीन हिस्सा फल। ये फल रूप में हम लोगों को खिलाना चाहते हैं और उनकी जिंदगी में एक चेंज लाना चाहते हैं, क्योंकि आज मुद्दा इस इलेक्शन का चेंज है, बदलाव है। एक पुराना सिस्टम जो पंजाब को खोरा लगाता रहा, निजी स्वार्थों को पंजाब हित के ऊपर रखता रहा और पॉलिटिक्स को धंधा बनाता रहा। आज पॉलिटिक्स बदल रही है और उस बदलती पॉलिटिक्स की जो धुरी है वो माफिया राज का खात्मा है। कहना बहुत आसान है, लेकिन इस माफिया राज को खत्म करना एक सिस्टम द्वारा ही संभव है। इसलिए राहुल जी, प्रियंका जी और हमारी हाईकमान की जो विजन है, मैं उनके साथ जो डिस्कशंस हुई हैं चीफ मिनिस्टर के साथ और सबके साथ, ये एक मत होके हम ये मानते हैं कि एंडिंग द माफिया राज बाय क्रिएटिंग गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस ऑफ लिकर, सैंड माइनिंग एंड बेटर रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड केबल थ्रू रेगुलेटरी कमीशंस। ये हमारा पहला मुद्दा है साहब। इनपुट फॉर ऑल यही नींव है, क्योंकि इसके बिना बाकी के 12 पूरे नहीं होते। और ये 13 पॉइंट एजेंडा है, बाबा नानक से इंस्पायर्ड है और 13 तोलता है। अकाली दल मेरा मेरा, मेरी यहां बसा, मेरे ट्रक, मेरा ताबा, मेरे होटल। लेकिन बाबा नानक की जो बेसिक फिलॉसफी है सरबत का भला, वो 13 तोलती है। इसलिए ये 13 पॉइंट इंस्पायर्ड बाय द गुरुद्वारा वेर उन्होंने ये सच्चा सौदा तोला था। तो ये इसमें नंबर 1 लिकर कॉर्पोरेशन, द स्टेट टेक्स कंट्रोल, वैट और दूसरी चीजें, हर चीज स्टेट कंट्रोल में हो। सैंड और मोनोपोली तोड़नी है केबल की साथ। जो एक आदमी ने मोनोपोली बना रखी है, उसको कंपटीशन क्रिएट करके हम लोग कंपटीशन के साथ केबल के रेट जो आज 400 रुपया है 200 तक लाएंगे। और ये कंसील करता है जो टेलीविजन सेट्स के 10 लाख हैं, करीब 2 करोड़, तो वो 1 करोड़ 50 लाख सेट्स जो हैं उनका भी 50-50 रुपया टैक्स सरकार के उसमें लाएंगे। 5000 करोड़ रुपया ये है। 3000 करोड़ रुपया सैंड है, करीब 25,000 करोड़, बढ़ा लो कम कर लो, ये लिकर है। अब मैं यहां केजरीवाल साहब को जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि केजरीवाल साहब ने ये पोंटी चड्डा को दे दिए हैं सारे शराब के ठेके और गली गली बेचनी शुरू कर दी है। इसलिए वो कहते हैं कि सैंड से मैं 20,000 करोड़ निकालूंगा। मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, अगर पहले साल 2,000 भी निकाल दे तो मैं टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। आज तक किसी स्टेट ने 3,000 करोड़ रुपया नहीं कमाया। देयरफॉर ये आदमी झूठ बेचता है, गलत बातें करता है। इसलिए हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत रिसर्च है। 17 साल की जर्नी है, इनकी 15 साल की है, मेरी 17 की है, हरीश जी का इतना एक्सपीरियंस है। सो ये हमारा सबसे पहली चीज है। दूसरी बात, एक हिस्टोरिकल डिसीजन है टू मेक विमेन फोक एज पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स ऑफ द इकोनॉमी। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ 18 से ऊपर वाली महिला को हम 1000 रुपया देंगे। हम 17 को भी, 16 को भी, 15 को भी इस इकोनॉमी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। एंड दिस इज अ हिस्टोरिकल डिसीजन आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय सोनिया गांधी जी। हमने 50% 18 साल के ऊपर वाली महिला को हम 1000 रुपया देंगे।
हम 17 को भी, 16 को भी, 15 को भी इस इकोनॉमी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। एंड दिस इज अ हिस्टोरिकल डिसीजन आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय सोनिया गांधी जी। हमने 50% रिजर्वेशन औरतों को दी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में, और अब ये 1100 रुपए महीना, और उसके साथ साथ हम लोग 8 सिलेंडर 1 साल के फ्री देंगे साहब। सो दिस इज अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड। आज तक किसी गृहिणी को जो त्याग करती है, बच्चे पढ़ाती है, जो धुरी है, पिवट है, जिसके इर्द गिर्द एक परिवार घूमता है, उस धुरी को हम तगड़ा कर रहे हैं। वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर सोसाइटी बाय स्ट्रेंथनिंग दी होम मेकर, विच इज अ ग्रेट थिंग। गृहिणी को सम्मान। तो सर उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब उसे कहते हैं 1 लाख जॉब्स। हम जिस दिन ही कम्स इनटू पावर, ऑफिस में बैठते ही 1 लाख जॉब्स पहला फाइल साइन होगी। यही अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन है, 5 लाख जॉब्स इन 5 years। ये बहुत यूनिक है क्योंकि शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट गांव से डबल है साहब, डबल। Therefore, this is a very unique initiative that we've taken to change people's lives, make them self-reliant। समस्त उन्नति का आधार है आत्मनिर्भरता। उसके बाद है कि हर कच्चा मकान पक्का होगा साहब। और गरीब की, मैं जहां भी जाता हूं, जिन गलियों में भी घूमता हूं, डोर टू डोर करता हूं, तो मुझे 10 में से 2 लोग मिलते हैं कि मेरा मकान ढह गया, भाई मैनू 25,000 रुपया दो, छत पवानी है, बाले चाहिए। ओल्ड एज पेंशन विल बी इंक्रीज टू 3100, विच इज अमेजिंग। अब आती है किसानी। देखिए साहब, इतने साल बीत गए, किसानी के ऊपर आज तक किसी ने कोई रोड मैप नहीं दिया। सब लोग कोसते हैं, समस्याएं बताते हैं, घट रही आमदन है, बढ़ रही लागत है और घट रही प्रोडक्टिविटी है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि करना क्या है। तो हम लोग प्रोक्योरमेंट करेंगे साहब, ऑयल सीड्स, कॉर्न, मकई और दालों की, क्योंकि वो हम वैसे भी इंपोर्ट करते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, ये कह देना कि हम ये करेंगे बड़ा आसान है, पनसब हो चाहे कोई और पनग्रेन हो जिससे हम प्रोक्योर करेंगे, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। और जो चावल आज करीब करीब 8% हम खाते हैं और पीडीएस के लिए प्रोड्यूस करते थे, उसकी इनको जरूरत नहीं रही। और ये चावल इतना खतरनाक है हमारे लिए क्योंकि 1 किलो चावल प्रोड्यूस करने के लिए हमें 5000 लीटर पानी लगता है। डार्क जोन्स बन चुके हैं, हम कर्जा लेके ट्यूबवेल लगा रहे हैं और ट्यूबवेल निकाल के पानी निकाल रहे हैं, विच इज अ very bad cycle and it is repeating itself, it's going from bad to worse। therefore उसकी डाइवर्सिफिकेशन के लिए कोल्ड स्टोरेज भी है जो किसान के लिए बहुत अहमियत रखता है। फिर इसकी जो प्रोसेसिंग है, मैंने पहले ही कहा था, वो अगले पॉइंट में मैं लेके आऊंगा। तो उसके बाद फ्री एजुकेशन फॉर ऑल नीडी स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एससी स्कॉलरशिप टू कंटिन्यू, एक्सटेंडेड टू ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी ऑल्सो। विल गिव इट यू इन डिटेल, बट आम आदमी को ये समझ आनी चाहिए कि हम फ्री एजुकेशन सरकारी स्कूलों में भी, यूनिवर्सिटी एससी स्कूलों में, और हमारा प्रयास ये होगा कि सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो, बेहतर हो। ये गोल चीफ मिनिस्टर का है कि हम सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर कर दें। फ्री हेल्थ सर्विस सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फ्री हेल्थ सर्विस टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करे ये नहीं हो सकता। देयर इज अ कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट। हेल्थ के लिए आप जो फंडिंग है उसको इंक्रीज करेंगे। फैसिलिटीज, ट्रॉमा सेंटर्स, मेडिसिन, ऑल दैट, एक्सरे मशीन्स, availability of all that will have to improve।